Hi everyone, today I'm going to take you through one of my most recent trips to Gujarat. लॉकडाउन के बाद ये मेरा सबसे लॉन्ग डिस्टेंस ट्रिप था। इस वीडियो में मैं आपको स्टैच्यू ऑफ यूनिटी लेकर जाने वाली हूँ। स्टैच्यू ऑफ यूनिटी के बारे में तो आपने सुना ही होगा। इट्स द वर्ल्ड्स टॉलेस्ट स्टैच्यू विद अ हाइट ऑफ 182 मीटर्स यानी कि 597 फीट। स्टैच्यू ऑफ यूनिटी वडोदरा सिटी से 100 किलोमीटर की दूरी पर है, जहां आप बाय रोड या बाय ट्रेन इजीली पहुंच सकते हैं। तो अब हम लोग पहुंच गए हैं केवडिया, जहां पर ये स्टैच्यू ऑफ यूनिटी बनाया गया है। केवडिया स्टेशन से बाहर निकलते ही फ्री बस सर्विस अवेलेबल है, जो कि आपको स्टैच्यू ऑफ यूनिटी और आसपास के दूसरे टूरिस्ट लोकेशंस पर लेकर जाएगी। तो अब हम आ गए हैं स्टैच्यू ऑफ यूनिटी के लोकेशन पर। यह स्टैच्यू नर्मदा रिवर के अलोंग बनाया गया है। स्टैच्यू ऑफ यूनिटी सरदार वल्लभ भाई पटेल की याद में बनाया गया है। इस स्टैच्यू को ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने 2018 में सरदार वल्लभ भाई पटेल की 143rd बर्थ एनिवर्सरी पर इनॉग्रेट किया था। क्लोकरूम में सामान रखने के बाद अब हम केवडिया के दूसरे टूरिस्ट लोकेशंस को एक्सप्लोर करेंगे और शाम में हम स्टैच्यू ऑफ यूनिटी को रिविजिट करेंगे ताकि हम यहाँ का फेमस लेजर शो देख सकें। सामने है सरदार सरोवर डैम। इंटरेस्टिंग बात यह है कि स्टैच्यू ऑफ यूनिटी इस डैम को फेस करते हुए बनाया गया है। अब हम आ गए हैं वैली ऑफ फ्लावर्स। ये एक बहुत ही ब्यूटीफुल गार्डन है। यहाँ से आपको स्टैच्यू ऑफ यूनिटी और सरदार सरोवर डैम का बहुत खूबसूरत व्यू मिलता है। वैली ऑफ फ्लावर्स के बिल्कुल साथ में यूनिटी ग्लो गार्डन भी है। यूनिटी ग्लो गार्डन को विजिट करने का सही टाइम इवनिंग में है, जब ये गार्डन ग्लो करता है। दिन में ये गार्डन आपको बंद मिलेगा। अब हम वापस आ गए हैं स्टैच्यू ऑफ यूनिटी। स्टैच्यू ऑफ यूनिटी दुनिया का सबसे टॉलेस्ट स्टैच्यू है, जिसकी हाइट है 182 मीटर्स और ये 58 मीटर हाई बेस पे बनाया गया है। स्टैच्यू ऑफ यूनिटी न्यूयॉर्क के स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी से भी 4 टाइम्स ज्यादा ऊंचा है।
Statue of Unity was built to commemorate Sardar Vallabhbhai Patel. सरदार वल्लभ भाई पटेल इंडिपेंडेंट इंडिया के फर्स्ट होम मिनिस्टर और डेप्यूटी प्राइम मिनिस्टर थे। वो एक बहुत ही प्रोमिनेंट लीडर थे इंडियन इंडिपेंडेंस मूवमेंट में, जिन्होंने बहुत सारे स्टेट्स को इंटीग्रेट करके मॉडर्न रिपब्लिक ऑफ इंडिया को जन्म दिया था। उनके इस उपलब्धि की वजह से उन्हें आयरन मैन ऑफ इंडिया भी बोला जाता है। स्टैच्यू ऑफ यूनिटी का कंस्ट्रक्शन 2013 में स्टार्ट हुआ था और ये 3000 से भी ज़्यादा वर्कर्स और 300 से ज़्यादा इंजीनियर्स और एक्सपर्ट्स की कड़ी मेहनत से 2018 में बनकर तैयार हुआ। इस स्टैच्यू को बनाने में लगभग 3000 करोड़ का खर्चा आया था। इस स्टैच्यू को फेमस इंडियन स्कल्प्टर राम सुतार ने डिज़ाइन किया है। स्टैच्यू ऑफ यूनिटी को बनाने में लगभग 18,500 टन reinforced steel, 6,500 tons structural steel, 1,80,000 cubic meter concrete, 1,700 tons bronze और 1,850 tons bronze cladding का इस्तेमाल किया गया था। लिफ्ट में आए, अब 38 सेकंड में 45 फ्लोर पे आ गए। बहुत फास्ट लिफ्ट है, बुर्ज खलीफा धोए हुए जैसे लिफ्ट है, सेम ऐसे लिफ्ट है। आपको नीचे जाना है, म्यूजियम पे जाना है, म्यूजियम देखना है, म्यूजियम से एग्जिट लेके आपको सरदार साहब के पैरों पे जाना है। गांधी बापू का शिष्य, सत्य अहिंसा का अवतार, किंतु एक भारत करने को धर लेता हथियार।